Hello guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे है. पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. स्कूल सब खुलने ही वाले हैं, फिर से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी. उनका मंथली रिपोर्ट कार्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, उनके रिजल्ट, ये सब हमें डिस्कस करने होते हैं अक्सर हमारे बच्चों की टीचर्स के साथ. तो इस कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के टीचर से बात करें इंग्लिश में और बहुत कॉन्फिडेंटली. आपको वहाँ डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करनी है. जो आपने फ्रेजेस सीखी उनका आप यूज़ कर सकते हैं. कुछ अदर सेंटेंसेस जो हम आज के वीडियो में सीखेंगे ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. सो यहाँ पे हमारे पास है सिचुएशन दो हैं हमारे पास. एक, जब आपका बच्चा बहुत ब्राइट एंड इंटेलिजेंट होगा, एंड सेकेंड व्हेन ही इज एन एवरेज स्टूडेंट. तो आइए देखते हैं सिचुएशन 1. इट्स अ सिचुएशन 1 जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे के मम्मी पापा जाते हैं स्कूल और वो देखेंगे कि उन्हें टीचर को कैसे आंसर करना है एवरीथिंग इन इंग्लिश. गुड मॉर्निंग मैम, आई एम रीना, रोहित्स मदर, होप यू डूइंग वेल. देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको कभी भी करनी होती है वो होती है ग्रीटिंग. बीट स्कूल और ऑफिस और एनीथिंग, कहीं भी आप जा रहे हो, किसी से भी आप मिल रहे हो, पहली चीज जो हमें करनी है वो होता है ग्रीटिंग. बीट हाय, हेलो, हाउ यू और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. ये शब्द हमें अधिकतर यूज करने हैं. लर्न इट और मेमोराइज इट. गुड मॉर्निंग मैम. इसके बाद हमें खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, हमें अपनी पहचान उन्हें बतानी है. तो हमने क्या कहा? हमने कहा आई एम रीना, मैं रीना हूँ, रोहित्स मदर. क्या कहा? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम रीना, रोहित्स मदर, होप यू डूइंग वेल. उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हो. इस पर टीचर क्या रिवर्ट करती है? वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ. बहुत बेसिक कॉन्वर्सेशन था, हाय हेलो, एंड आपने ग्रीटिंग करा, खुद को इंट्रोड्यूस करवाया. अब बारी आती है बच्चे की परफॉर्मेंस की. तो मैम यानी कि मदर बात कर रही है कि मैम हाउ इज रोहित इन क्लास. रोहित क्लास में कैसा है? इज ही अटेंटिव. जब भी आपको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना होगा आप हमेशा यही कहेंगी, हाउ इज योर चाइल्ड, मतलब कि आपको आपके बच्चे का नाम लेना है. हाउ इज ही इन क्लास, वो क्लास में कैसा है. इज ही अटेंटिव, क्या वो ध्यान देता है पढ़ाई में. बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान सेंटेंस है, आप इसे बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं. टीचर, यस ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई वॉन्ट यू टू सी रोहित्स ग्रेड इन एग्जाम्स. मैं चाहती हूँ कि आप उसका रिजल्ट देखें. देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई होप ही स्कोर्ड वेल और परफॉर्म्ड वेल. हम यहाँ पे कहेंगे मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा. सेंटेंस क्या से कहना है हमें? रिपीट करेंगे मेरे साथ. आई होप ही स्कोर्ड वेल, आई होप ही स्कोर्ड वेल और परफॉर्म्ड वेल. टीचर, he is a brilliant student both on education as well as extracurricular front. टीचर क्या कहती है कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है दोनों ही फ्रंट्स पे, एजुकेशन में भी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर फ्रंट पे भी. यहाँ पे टीचर ने आपके बच्चे की तारीफ करी है. और जब भी कोई हमारी या हमारे बच्चे की तारीफ करता है तो हमें थैंक यू कहना होता है. इट इज़ अ जनरल एटिकेट. जब भी हम कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं विच इज़ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हमेशा क्रिस्प होते हैं, हमेशा टू द पॉइंट होते हैं. जो मुद्दे की बात है केवल वही करनी है. इसके अलावा थैंक यू, सॉरी, थैंक यू सो मच, वेलकम, ये सब शब्द हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा कॉन्वर्सेशन पोलाइट रहे. थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू हियर दैट ही इज़ परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास. लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए. थैंक यू सो मच बहुत आसान शब्द है. आई एम ग्लैड टू हियर, मैं सुन के खुश हुई कि ही इज परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास. ही इज परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास. पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू हियर दैट ही इज परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास. क्या आप लोगों ने रिपीट किया सेंटेंस? आइए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन. यहाँ पे टीचर क्या कह रही है कि मैं
आपको सजेस्ट करती हूँ टू वर्क ऑन हिज हैंड राइटिंग। मेनी टाइम इट हैपन्स, बच्चा बहुत स्मार्ट है, ही इज स्कोरिंग वेरी वेल, उसकी लिखने की जो कैपेबिलिटीज हैं इट इज गुड, वो अच्छे से याद कर लेता है, एवरीथिंग इज गुड, बट उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो टीचर की यदि ये कंप्लेंट आती है कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई विल डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स हिज हैंड राइटिंग। हम कहेंगे कि मैं अब से इसकी हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। ये केवल हैंड राइटिंग के लिए नहीं है, ये जो सेंटेंस है आई विल डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स, यहाँ पे टुवर्ड्स के बाद टीचर की जो भी कंप्लेंट है हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं टीचर ने कंप्लेंट करी कि ही इज नॉट अटेंटिव, तो हम कहेंगे आई डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स हिज अटेंशन, मैं ध्यान दूंगी कि वो आप पे ज्यादा ध्यान दे। सो आप ये याद कर सकते हैं, आई विल पे मोर अटेंशन, मैं ज्यादा ध्यान देना शुरू करूंगी बच्चे के ऊपर। अब सिचुएशन 2, व्हेन योर चाइल्ड इज नोटोरियस, जब बच्चा बहुत शैतान हो। Mother, good morning ma'am. This is Ankita, Arpit's mother. Hope you're doing well. यहाँ पे जनरल एटिकेट, सबसे पहले हमने टीचर को ग्रीट किया, उसके बाद खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे उनका हाल पूछा। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज अंकिता, अर्पित्स मदर, होप यू डूइंग वेल। इंग्लिश जब आप कह रही हैं तो थोड़ा सा स्लो कहना है और कॉन्फिडेंटली कहना है। रिपीट करें, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज अंकिता, अर्पित्स मदर, होप यू डूइंग वेल। आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है, आपके बच्चे का नाम लेना है। क्लियर है? टीचर ने क्या जवाब दिया? गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज बी सीटेड, आइए बैठिए, आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ। अब बारी आती है बच्चे की परफॉर्मेंस की। हाउ इज अर्पित इन क्लास, अर्पित क्लास में कैसा है? टीचर, ही इज परफॉर्मिंग गुड इन स्टडीज। टीचर क्या कहती है कि वो पढ़ाई में अच्छा है। अब यहाँ पे आपका बच्चे का जो भी परफॉर्मेंस है वो बता सकती है, आइदर ही इज गुड, इंटेलिजेंट, या फिर वो एवरेज स्टूडेंट है, या फिर ही इज वेरी ब्राइट। टीचर के पास जो भी रिमार्क होगा वो कहेगी। लेकिन बट नोटोरियस, वो बहुत शैतान है, कि पढ़ाई में तो वो अच्छा है लेकिन बहुत शैतान है। As soon as he completes his work, he starts disturbing other kids in the classroom. जैसे ही वह खुद का काम फिनिश करता है, वह बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। अब ये क्या है? ये हमारे बच्चे की एक कंप्लेंट है। और जब भी आप किसी की कंप्लेंट रिसीव करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अपोलोजाइज करना होता है उस चीज के लिए, हमें सॉरी मांगनी होती है, हमें रीजन देना होता है कि वो ऐसा क्यों है, और हम उस पर अटेंशन अब ज्यादा देंगे। तो मदर क्या कहेगी? ओ रियली, इज दैट सो, अच्छा सच में ऐसा है? एज एट होम ही इज रियली अपोजिट ऑफ इट, ही इज रियली अपोजिट ऑफ इट, घर पे वो बिल्कुल उलट है। ही इज ऑलवेज बिजी इन हिमसेल्फ, वो हमेशा खुद में ही इंगेज रहता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ही रिमेन्स ऑक्यूपाइड विथ हिमसेल्फ, ही रिमेन्स ऑक्यूपाइड विथ हिमसेल्फ, वो खुद से ही इंगेज रहता है, खुद में ही बिजी रहता है। टीचर, यू शुड पे मोर अटेंशन टू हिम, आपको उस पर और ध्यान देना होगा। टीचर ने हमें सजेशन दिया है, और जब भी टीचर हमें कोई सजेशन देगी तो हमको क्या कहना है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी के लिए हो। जब भी हमें वो सजेशंस दे रहे हैं तो हम कहेंगे आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर सजेशन, थैंक यू। हमें पोलाइटली थैंक यू भी कहना है और उन्हें कहना है कि मैं आपके सजेशंस पे काम करूंगी, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर सजेशंस, थैंक यू। ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन। अक्सर हम इन सिचुएशंस में डील करते हैं जब हमारा बच्चा क्लास में मस्ती करता है, या किसी को परेशान करता है, या फिर वो बहुत अच्छे स्कोर करके आता है, तो हम ये सब सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका हम यूज इंस्टेंटली कर सकते हैं। Some new sentences that we can use instantly. अगर आपको ये सेंटेंस बोलना आ गए तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी पीटीएम को अटेंड कर सकते हैं, वी गारंटी इट। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब आपको स्कूल से फ़ोन आता है या डायरी में नोट आता है कि आपको स्कूल में आके टीचर से मिलना है, तो सबसे पहले आपको उन्हें यही कहना है कि आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिपीट, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जब आपके बच्चे की कोई कंप्लेंट आती है तो आप ऐसा भी कह सकती हैं, इट इज़ अ बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी। मेरे लिए ये बात थोड़ी सी शर्मनाक है। इट इज़ अ बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी। रिपीटिंग, इट इज़ अ बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी। जब आपको उसकी पढ़ाई के लिए पूछना है तो आप क्या कहेंगी, हाउ इज़ ही डूइंग इन हिज स्टडीज़। क्या कहेंगी, हाउ इज़ ही डूइंग इन हिज स्टडीज़। जब हमें उसकी स्टडीज़ के बारे में पूछना है तब हम कहेंगे, हाउ इज़ ही डूइंग इन हिज स्टडीज़। हाउ इज़ ही डूइंग इन हिज स्टडीज़। वो अपनी पढ़ाई में कैसा परफॉर्म कर रहा है। आई रिपीट, हाउ इज़ ही डूइंग इन हिज स्टडीज़। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इज़ ही अटेंटिव और डिस्ट्रैक्टेड। क्या वो क्लास में अटेंटिव है या उसका ध्यान भटकता रहता है। कैसे कहना है, इज़ ही अटेंटिव और डिस्ट्रैक्टेड। आर यू रिपीटिंग विथ अस, इज़ ही अटेंटिव और डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, डज ही पे अटेंशन टू यू। क्या ये आपकी बातों पे ध्यान देता है। या फिर जब हमारे बच्चे के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आते हैं और टीचर हमें कंप्लेंट करती है कि ही इज़ वीक इन इंग्लिश और इन मैथ्स और इन साइंस, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, आई एम क्वाइट वरिड अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन मैथ्स। मैं भी बहुत वरिड हूँ इसकी मैथ्स परफॉर्मेंस को लेके। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम क्वाइट कंसर्न्ड। आई एम क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन मैथ्स। अक्सर हम बच्चों के इस एग्ज़ाम्स के शेड्यूल के लिए जाते हैं बात करने की एग्जामिनेशंस कब शुरू हो रहे हैं, डेट शीट कब आएगी, समर वेकेशंस कब शुरू हैं। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन विल द एग्जामिनेशंस कमेंस। एग्जामिनेशंस कब शुरू होंगे। कमेंस की जगह पे हम स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट शब्द चूज़ करना है तो हम कहेंगे कमेंस। व्हेन विल द एग्जामिनेशंस कमेंस। एग्जाम्स कब से शुरू होंगे। टीचर ने कहा कि नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएंगे, तो अब हमें क्या कहना है कि हमें डेट शीट यानी कि टाइम टेबल कब मिलेगा। हम कहेंगे, व्हेन विल वी गेट द एग्जामिनेशन डेट शीट या फिर शेड्यूल। हमें इसका शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल या डेट शीट कब दी जाएगी। आप लोगों ने सीखा कि कैसे हमें पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर से बात करनी होती है। हाउ वॉज दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में बेल आइकन दिया हुआ है, इसे प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विथ होम ट्यूट्स।